नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की रंगत उड़ गई है। हालांकि जोड़ जुगाड़ करके वो किसी तरह से अपनी कुर्सी तो बचाने में सफल हुए हैं, लेकिन अब खतरे की घंटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बज चुकी है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई है, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, अगर उसे विधानसभा वार बांट दिया जाए, विधानसभा सीटों के अनुसार बांट दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश आने जा रही है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो पिछले लोकसभा चुनाव का वोट है वो विधानसभा के अनुसार अगर गिन लिया जाए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो आइए चलिए पहले देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीट है और बहुमत के लिए 202 सीट की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर देखें तो विधानसभा सीट वार मिले वोट के अनुसार 222 सीटों पर सपा और कांग्रेस आगे है। आपको पता है कि 37 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीती है लोकसभा चुनाव में और 6 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली हैं। अगर इन्हीं वोट को, इन सारे वोटों को अगर विधानसभा के अनुसार देख लिया जाए तो कुल उत्तर प्रदेश की 222 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। यानी विधानसभा चुनाव में ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाती। तो 202 सीटें चाहिए बहुमत के लिए और 222 विधानसभा सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में आगे था इंडिया गठबंधन। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चिंता है। इंडिया गठबंधन और उसके समर्थकों के लिए ये एक खुशी की बात है। भाजपा गठबंधन को 176 सीट मिली है। आप जानते हैं 202 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, 176 सीटों पर बढ़त है भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की, यानी एनडीए की। अगर सिर्फ भाजपा की बात करें तो भाजपा 165 विधानसभा सीटों पर आगे है। यानी अपने बल पर भाजपा 165 सीट जीत जाती। अगर एक और जो खास खबर आ रही है वो आ रही है बसपा के लिए, बसपा के समर्थकों के लिए। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है उसने नगीना की जो 5 सीटें हैं वहां पर बढ़त हासिल की है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये जो संसदीय चुनाव था, चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनकर संसद पहुंचे हैं और नगीना विधानसभा की 5 सीटों पर चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को बढ़त है। यानी हर एक सीट पर चंद्रशेखर को बढ़त मिली थी। अगर विधानसभा चुनाव होता है तो ये 5 की 5 सीट चंद्रशेखर जीत जाएंगे। तो ये बसपा के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बसपा का वर्तमान में सिर्फ एक विधायक है विधानसभा में और इस चुनाव में एक भी सांसद चुनकर नहीं पहुंचा है। आपको याद होगा जब हम लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त आपको बताते थे कि बसपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, समाजवादी पार्टी को 35 सीट मिलेगी। तो बहुत से हमारे साथी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे। भक्त मंडली का नाराज़ होना तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बसपा का नाराज़ होना, बसपा के समर्थकों का नाराज़ होना भी, जिसके लिए मुझे भी दुख है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बसपा इतनी कमज़ोर हो जाए। लेकिन अब जो है, जो सच्चाई है वो हमें बताना ही पड़ेगा। तो आगे देखें तो बसपा को एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली है। बहुत बड़ी खबर यह है कि इस लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटों पर चुनाव हुआ है और उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक भी विधानसभा सीट पर बसपा को बढ़त नहीं मिली है, पहले नंबर की पार्टी नहीं है। यानी अभी जो बसपा का एक विधायक है विधानसभा में, अगले विधानसभा चुनाव में अगर ऐसी ही वोटिंग हो जाती है तो एक भी विधायक नहीं हो पाएगा। ऐसे में मायावती जी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ना तो उनका एक भी सांसद पहुंचा है लोकसभा में और अब ना एक भी विधायक रह जाएगा विधानसभा में। तो मायावती जी के बारे में और उनकी पार्टी के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं तो वर्तमान में भाजपा गठबंधन के पास 287 सीट है। तो ये तो हुई जो है बात की अगर इसी आधार पर वोटिंग हो जाती है तो क्या होगा। थोड़ा वर्तमान की बात आप देख लीजिए कि भाजपा के पास 287 सीट है,
जबकि इस समय भाजपा गठबंधन बहुत बुरे हालात में चल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास वर्तमान में 113 सीट है। जनसत्ता दल के पास, जो कि राजा भैया की पार्टी है, उसके पास भी 2 सीट यहां पर मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की वोटिंग हुई है अगर उसे देखा जाए तो 90 सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है, क्योंकि 255 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में हैं, जिसमें से अगर लोकसभा चुनाव ये जो हुआ है इसकी वोटिंग के हिसाब से सिर्फ 165 ही विधानसभा सीटों पर भाजपा को बढ़त है, यानी इतनी सीट मिल सकती थी। तो 90 सीटों का नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल, देखिए भाजपा की हालत तो बुरी है ही, 90 सीटों का नुकसान कोई मामूली नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब है। आप यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय लोकदल को विधानसभा चुनाव में 8 सीट मिली थी। आप जानते हैं राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर बढ़त मिली है, यानी कि सिर्फ 7 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के आ पाएंगे, 1 विधायक कम होगा। ये उतना बड़ा नुकसान नहीं है अन्य सहयोगी दलों की तुलना में। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रीय लोकदल ने 2 ही सीटों पर यह चुनाव लड़ा है, बिजनौर और बागपत पर भाजपा ने 2 सीट दी थी यहाँ पर जयंत चौधरी को। इसके अलावा अपना दल के वर्तमान में 12 विधायक हैं। आप जानते हैं अपना दल भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी है। उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल अपना दल की यहाँ पर नेता हैं, तो इनके पास वर्तमान में 12 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिली है। सिर्फ 4 सीटों पर बढ़त मिली है अपना दल को, यानी कि इस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से अपना दल के सिर्फ 4 विधायक हो पाएंगे। यहाँ पर अपना दल ने मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में चुनाव लड़ा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुरी खबर है, सबसे ज़्यादा खराब बात है, वो है ओम प्रकाश राजभर के लिए, जिनकी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिली है। आप जानते हैं कि ओम प्रकाश जी की पार्टी के 6 विधायक हैं। इस बार लोकसभा में घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने चुनाव लड़ा था, जो बुरी तरह से चुनाव में हारे और किसी भी सीट पर, एक भी विधानसभा सीट पर उन्हें बढ़त नहीं मिल पाई है। तो इस मामले में बसपा और ओम प्रकाश राजभर की हालत एक जैसी हो गई है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बसपा बहुत बड़ी पार्टी है, उसका बहुत बड़ा पास्ट है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस समय जो है एक भी विधायक अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हें ढोएगी? मुझे तो इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है। वैसे मुझे एक बात और भी समझ नहीं आती कि क्यों ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। वो पिछड़ों के अच्छे नेता थे और समाजवादी पार्टी के ही साथ उन्हें रहना चाहिए था। उन्होंने, मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी गलती की है भारतीय जनता पार्टी के साथ आके, और उनका राजनीतिक भविष्य अब अधर में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर इसी आधार पर वोटिंग होगी? क्या जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ है वैसा ही विधानसभा चुनाव में होगा, या फिर कुछ अलग हो जाएगा, कुछ नए मुद्दे आ जाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।